नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल विदर्भ मराठवाड़ा के बाद अब पहुंचा है पश्चिम महाराष्ट्र के शहर सांगली में। अगर सांगली की बात करें तो इस शहर का काफी बड़ा राजनीतिक महत्व है। ये वो शहर है जहां के एक राजनेता 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, वसंतदादा पाटिल, और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान इसी शहर से आते हैं। कृष्णा नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में टकराव 2 गठबंधनों के बीच हो रहा है। एक तरफ है महाविकास आघाड़ी तो दूसरी तरफ है सत्ताधारी महायुति। और अगर सांगली शहर की बात करें तो यहां इन 2 गठबंधनों के बीच तो टकराव हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ 2 राष्ट्रीय पार्टियां भी यहां पर टकरा रही हैं। दोनों गठबंधनों की जो सबसे प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और यहां की राजनीति थोड़ी सी पेचीदा है, तो इन पेचीदगियों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका संक्षेप में परिचय करवा देता हूं। मंच पर जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस के प्रवक्ता अय्याज नायकवड़ी जी, आपका स्वागत है। महायुति की ओर से बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक बाबा शिंदे जी, आपका स्वागत है। हम मंच पर मौजूद राजनेताओं का सवाल लेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आप लोग ये बताइए कि सांगली की जनता आपको क्यों चुने, किस आधार पर आपको मतदान किया जाए। तो पहले मैं बीजेपी के प्रतिनिधि से जानना चाहूँगा। देखिए, देश में अपने जो पंतप्रधान है, जो आदरणीय मोदी जी, उन्होंने जो डेवलपमेंट इस पूरे देश में लाई है, उसका एक हिस्सा महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। हमारे जो 2 आमदार हैं, सांगली में सुधीर दादा गाडगे और हमारे मिरज में सुरेश जी खाड़े, ये दोनों जो आमदार हैं, उन्होंने गए 10 साल में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का काम किया है। उसमें बहुत सारे रोड्स है, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट है। और हमारे जो खासदार रह चुके हैं 2014 से अभी 2024 तक, ये संजय काका पाटिल, इन्होंने भी या इस सांगली जिले में जो नेशनल हाईवे का नेटवर्क था वो बहुत ही कमज़ोर था, कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस ज़िले में लाया है। और जो पानी का जो समस्या बहुत बड़ी इस ज़िले में है कि हमारा जो पूर्व भाग है, वो पूर्व भाग पूरा जो है वो दुष्काली भाग है, वहाँ पानी नहीं जाता है। और दूसरा जो भाग है उसमें पानी अच्छा है, हमारी कृष्णा नदी वहाँ है। तो ये कृष्णा नदी का पानी उठा के वो पूर्व भाग में जो जत है, कवटेमांकाड़ है और अटपाड़ी है, यहाँ पानी ले जाने की जो स्कीम है वो बहुत बड़े पैमाने पे उसमें खर्चा किया है। और उसका जो विस्तारित है, उसका एक्सपेंशन जो है वो भी अभी चल रहा है। तो ये अगर जब स्कीम्स पूरी हो जाएगी तो पूरे के पूरे सांगली जिले में पानी की समस्या जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और रही बात जो डेवलपमेंट की है और इंडस्ट्री की जो बात है, तो मेरे ख्याल से अभी आने वाले 2-3 साल में इस ज़िले में बहुत बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट होने वाली है। और हमारे जो 2 आमदार, हमारे 5 जगह हम भाजपा लड़ रहे हैं, और 5 जगह में अगर हमारे जो प्रत्याशी है वो अगर चुन के आते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस है कि इस ज़िले का हम चेहरा मोहरा जो है वो पूरा अभी बदलेंगे। यहाँ जो बड़ी इंडस्ट्री लानी है तो बड़ी इंडस्ट्री लाएंगे, और कौन से भी हालत में ये सांगली की जो डेवलपमेंट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने पूरा भी किया है, और आगे की जो डेवलपमेंट करनी है तो वो भी हम करेंगे। जी, अब मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से जानना चाहूंगा कि सांगली की जनता आपको वोट क्यों दे। देखिए, जब कोई आदमी प्रतिनिधित्व करने लगता है तो उसकी क्षमता को देखा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी की तरफ से जितने भी उम्मीदवार दिए हैं, आप अगर उनके एज ग्रुप को देखेंगे या उनके आप लिटरेसी को देखेंगे तो यू विल कम टू नो, आपको ये पता चलेगा कि ये लोगों के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। जैसे विश्वजीत जी कदम है हमारे, या हमारे जो नेता हैं, चाहे जत के हमारे सावंत है, सांगली के अंदर से हमारे पृथ्वीराज जी पाटिल है, या फिर मिरज के अंदर हमने शिवसेना का जो उम्मीदवार दिया है बिल्कुल यंग है। और ऐसे यंग लोगों को इंस्पिरेशन देना और उनको काम करने के लिए बाध्य करना, ये कांग्रेस की रणनीति हमेशा से रही है। और समझिए कि कांग्रेस एक विचारधारा है, और इसके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, इन्होंने कुछ अपने किमान जो कार्यक्रम है, इसके आधार पर हम लोगों ने बाला साहेब ठाकरे जी की, उद्धव जी ठाकरे जी की विचारधारा की पार्टी के साथ में अलायंस किया। और ये लोगों ने हमारे साथ में मिलकर 2-2.5 साल तक जो सरकार चलाई, जिसके माध्यम से हम लोगों ने ये तय किया
कि कोरोना के अंदर, कोरोना कार्यकाल में जब लोगों को मर रहे थे और लोगों को बेहद मदद की ज़रूरत थी, उस वक्त ये तमाम लोगों ने ज़मीनी सत्यता को देखते हुए इन्होंने, किसी ने भाग के नहीं गए और या किसी ने अबंडन नहीं किया, बल्कि शिवसेना, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सरकार के अंदर जितने भी लोग थे, इन्होंने जमकर काम किया। इसके अलावा भी किसानों के लिए जो भी काम करना है, उसके लिए जो पॉलिसी तय हुई है, 60-70 साल से जो पॉलिसियां चल रही है, उसके आधार पर भाजपा ने थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ाया होगा, लेकिन जो बेसिक पॉलिसीज़ यहाँ पर तैयार की गई है वो कांग्रेस द्वारा ही की गई हैं। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बीजेपी ने सिर्फ एक काम किया कि दो समाजों के बीच में फूट पाड़ने का और इसी तरह से सत्ता में आने की कोशिश का एक भाग हुआ। और यहाँ पर जो कुछ भी 2009 के अंदर हुआ, जिसके बलबूते पर ये चुनाव जीते, वरना इनके यहाँ पर एक नगर सेवक भी मौजूद नहीं था। लेकिन फूट डालो और राजनीति करो, इस तरह की इनके हमेशा से पॉलिसी रही है। झूठ बोलो राज करो, झूठ बोलो लूट करो। और इन्होंने यहाँ पर देखा हो गया कि महाराष्ट्र, सांगली तो छोड़िए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर से कई उद्योग गुजरात के अंदर चले गए, लेकिन इसके बारे में यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों के हाथ से रोजगार छीना गया, लेकिन किसी ने उप बात नहीं की। और ये हमेशा मोदी के फोटो के पीछे छिपने वाले लोग हैं, ये हमेशा मोदी का नाम लेकर ही वोट मांगते हैं। इनकी अपनी लीगेसी कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जिन उम्मीदवारों को यहाँ पर पोज किया है, चाहे हमारे जयंत पाटिल जी हों या एनसीपी के नेता हों, शिवसेना के नेता हों, ये सब लोगों के बीच में एक ऐसा मजबूत गठबंधन है। तो जो ये जितने भी किसानों के, महिलाओं के, सुरक्षा के और अल्पसंख्यकों के समस्या है, वो तमाम का अगर हम लोग हल चाहते हैं तो सिर्फ महाविकास आघाड़ी इसका उत्तर हो सकता है।